Hi everyone, this is your boy Titan and welcome to the first lecture of Error Buster series। तो इसमें हम लोग सीखेंगे, पहले तो PYQs करेंगे। PYQs में कोई भी कंसेप्ट है उसको करेंगे हम और उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे एंड इनके मिलेंगे डिजिटल नोट्स हमारी टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो फटाफट। चलते हैं अपने फर्स्ट PYQ की तरफ। ये क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट। पहले पैटर्न जान लो कि आप लोगों को खुद पहले सोल्व करना है। ये एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाया है, ये स्ट्रिप बना रखी है, ये नेक्स्ट स्लाइड में अपने आप खुल जाएगी। ठीक है, जब आपको डिजिटल नोट्स मिलेंगे तो पहले खुद सोल्व करो ये एंड फिर अपने कमेंट सेक्शन में जल्द साथ के साथ अपना आंसर देते रहना एंड फिर मैं बताऊंगा कि इसको कैसे सोल्व करना है। तो पढ़ो इसको अच्छे से पहले। तो इसमें बोला है कि मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। ठीक है, तो अब हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है। ठीक है, पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन हमको बोला है कि जो मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली है वो सब्जेक्ट फ्रेज है। सब्जेक्ट फ्रेज क्या होता है? तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? मिस्टर अभिलाष। एंड सब्जेक्ट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे यहाँ पे क्या है, मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली, तो हिज फैमिली मिस्टर अभिलाष के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट फ्रेज। ठीक है, हैव रिसीव्ड ये हमारा वर्ब फ्रेज है। सिमिलर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हैव हमारी वर्ब नहीं, ये पूरा का पूरा हमारा वर्ब फ्रेज है। वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वर्ब फ्रेज। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हमारा हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि रिसीव का हो जाएगा रिसीव्ड। ठीक है, अब देखो पार्ट 3 जो ये है, नो इन्फॉर्मेशंस। इन्फॉर्मेशंस कुछ भी नहीं होता, कोई वर्ड नहीं होता है, सिंपली होता है इन्फॉर्मेशन। एंड ऐसा क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, काउंट नहीं कर सकते। ऐसे थोड़ी कह सकते भाई कि मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिली है, दो इन्फॉर्मेशन मिली है, तीन नहीं। ऐसे कहते कि मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो इन्फॉर्मेशन इज इनकरेक्ट। करेक्ट क्या है? इन्फॉर्मेशन। ये एस हमारा हट जाएगा। करेक्ट यूसेज क्या होगा? इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो मीनिंग में। तो कंसेप्ट क्या है हमारा? कंसेप्ट है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। जो ये रूल है, नाउन्स लाइक इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, न्यूज, लगेज, बैगेज, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल है। कभी भी आपको बैगेजेस नहीं मिलेगा, एडवाइसेज नहीं मिलेगी, फर्नीचर्स नहीं मिलेंगे, न्यूजेज नहीं मिलेगा, लगेजेज नहीं मिलेंगे। ये सारे के सारे अनकाउंटेबल है, चाहे ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये सिंपली बिना एस के ही आएंगे। न्यूज़, न्यूज़ के ऐसे आगे ई या एस ऐसे नहीं आएगा, ऐसे का ऐसे ही आएगा, और ये प्लूरल फॉर्म अपनी एग्जिस्ट करते ही नहीं इनकी। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तुमको ध्यान रखना है। सेकंड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ये पढ़ो इसको अच्छे से एंड सोल्व करो खुद पहले 5 सेकंड। इसमें बोल रखा है एवरी स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रेवल टू दिल्ली टू विटनेस द रिपब्लिक डे परेड। ठीक है, इसका चेक करते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। तो एक्सप्लेनेशन में हमको बोल रखा है कि जो रूल है, एवरी इज ऑलवेज फॉलोड बाय ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये हमको रूल बोल रखा है। एवरी एक डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर है। इट इज यूज टू रेफर टू ईच इंडिविजुअल आइटम या पर्सन इन ए ग्रुप बट इट टेक्स ए सिंगुलर नाउन एंड ए सिंगुलर वर्ब। तो जो ये एवरी होता है, ये इंडिविजुअल आइटम के लिए यूज़ होता है, फिर इंडिविजुअल पर्सन के लिए यूज़ होता है, और हमेशा सिंगुलर नाउन लेगा। बट यहाँ पे क्या है, हमारी प्लूरल नाउन है, स्टूडेंट्स नहीं होगा। तो जो हमारा करेक्ट है वो क्या आएगी चीज़? इसमें बोल रखा है एवरी स्टूडेंट्स इज रोंग बिकॉज स्टूडेंट्स इज प्लूरल। एंड इसमें हमको बोल रखा है यहाँ पे कि सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? एवरी स्टूडेंट, सिंगुलर नाउन। क्लियर है कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 3, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो, जो भी है खुद सोल्व करो एंड फिर हम एक्सप्लेन और करेक्ट जो भी है वो करेंगे। सेंटेंस है हमारे पास, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज एंड स्टार्टिंग माय फर्स्ट जॉब इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। तो अगर तुम रीडिंग करते हो तो तुमको अटपटी चीज़ें लग रही होंगी। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, बिल्कुल ठीक है कि नेक्स्ट साल, इस टाइम तक। ठीक है, आई विल हैड कभी भी फ्यूचर के साथ पास्ट नहीं आता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन चेक करें। एक्सप्लेनेशन क्या रखा भाई? एक एरर पार्ट है हमारा, आई विल हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज। करेक्ट क्या आएगा? आई विल हैव ग्रेजुएटेड। ठीक है, ये हमको पता चल गया। कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा? कॉन्सेप्ट कहता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है अगर विल, तो उसके साथ विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल आता है। तो ये विल है हमारा, बिल्कुल है। बट हैड जो है ये हैव की पास्ट फॉर्म है, जो कि आना चाहिए
हैव आना चाहिए, ठीक है। और ये हमारी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, बिल्कुल है, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा हमारा, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज एंड स्टार्टिंग माई जॉब, फर्स्ट जॉब इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। तो जो ये हेड है यहाँ पे ये गलत है, बता रखा है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट पढ़ो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर ए स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। यानी कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो तब यूज होता है जब कोई भी काम है वो फ्यूचर में पूरा होगा। इसमें कह रहा था कि इस टाइम तक नेक्स्ट साल मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँगा अपने कॉलेज से और अपनी फर्स्ट जॉब मार्केटिंग में शुरू कर चुका हूँगा, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या कॉन्सेप्ट है ये वाला, इसको भूलना नहीं है, डिजिटल नोट्स डेली रिवाइज करो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसको पढ़ो, इसमें बोल रखा है कि आफ्टर द कॉन्सर्ट वाज ओवर दे गो टू ए रेस्टोरेंट, हैड डिनर टुगेदर एंड टॉक्ड अंटिल मिडनाइट। तो एक्सप्लेनेशन के ऊपर क्लिक करने से पहले मैं खुद तुमको बता देता हूँ कि पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट में है, एक्सेप्ट देखो यहाँ पे कॉन्सर्ट वॉज है, पास्ट में है, दे गो टू ए रेस्टोरेंट बट ये पास्ट में नहीं है, हैड डिनर टुगेदर ये पास्ट में है, बिल्कुल है, एंड टॉक्ड अंटिल मिडनाइट तो ये भी पास्ट में है। तो इंग्लिश में एक रूल होता है कि जो कंसिस्टेंसी होती है, यहाँ पे पास्ट है, यहाँ पे पास्ट है, यहाँ पे पास्ट है, मतलब जो फॉर्म है पास्ट की किसी भी सेंटेंस की, प्रेजेंट की हो चाहे फ्यूचर की हो चाहे पास्ट की, वो हमको मेंटेन करके रखनी पड़ती है। अभी एक्सप्लेनेशन दिखाऊंगा तब तुमको पता चलेगा। तो देखो यहाँ पे बोल रखा है दे गो टू ए रेस्टोरेंट, इनकरेक्ट है। जो गो है वो हमारा प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन जो बाकी का पूरा सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है। तो क्या आएगा, हैड डिनर और टॉक्ड, मतलब ये बोल रखा कि यहाँ पे हैड डिनर ये पास्ट में है, टॉक्ड भी हमारा पास्ट में है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा, कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई मेंटेन कंसिस्टेंट वर्ब टेंस। तो यहाँ पे अगर पास्ट में है, यहाँ पे पास्ट में है, यहाँ पे पास्ट में, तो यहाँ पे भी तो पास्ट में ही आएगा। जब तुम डिस्क्राइब कर रहे हो एक्शंस को एक ही सेम टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे पास्ट में है तो यहाँ पे भी पास्ट में रखो, यहाँ पे फ्यूचर में होगा, बाकियों में फ्यूचर में होगा तो यहाँ पे भी फ्यूचर में रखो, अगर यहाँ पे प्रेजेंट में है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट में रखो। करेक्ट सेंटेंस क्या आएगा हमारा, करेक्ट सेंटेंस आएगा आफ्टर द कॉन्सर्ट वॉज ओवर दे वेंट टू ए रेस्टोरेंट, हैड डिनर टुगेदर एंड टॉक्ड अंटिल मिडनाइट। तो अब सारे के सारे पास्ट में हैं, यानी कि जो कंसिस्टेंसी है वर्ब टेंस की वो सेम है अब। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर। फिफ्थ नंबर कॉन्सेप्ट, पहले सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर पूरा का पूरा करेक्ट सेंटेंस देखेंगे। तो पढ़ो सेंटेंस को। पढ़ लिया होगा तो अभी हम पढ़ते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड पावर विल रिप्लेस ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स एंड हेल्प रिड्यूस कार्बन एमिशंस। तो मेरे को यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे थोड़ा हाँ वियर्ड साउंड कर रहा है, ओड साउंड कर रहा है। एक्सप्लेनेशन क्या है मेरे भाई, तो देखो विल रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स, ये हमारा करेक्ट इनकरेक्ट है, जैसा कि मैंने बताया था। सुनने में भी ओड साउंड कर रहा है एंड वैसे भी गलत है। क्यों गलत है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो जो विल है वो बेस फॉर्म, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो उससे फॉलो होती है, पास्ट से नहीं। ये रिप्लेस्ड है, जैसे पिछले में था विल हैड नहीं होता है ना, ठीक है। तो बेस फॉर्म आएगी विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, ऐसा बोल रखा है। तो करेक्ट क्या होगा, करेक्ट है भाई, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड पावर विल रिप्लेस ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स एंड हेल्प रिड्यूस कार्बन एमिशंस। तो रिप्लेस्ड गलत है हमारा, क्या आएगा, रिप्लेस आएगा। क्या कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट है कि विल के साथ जो ये है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। और ये कि पूरा का पूरा ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है। सो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये है 6 नंबर कॉन्सेप्ट एंड इस कॉन्सेप्ट में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, इवन मुझे भी होती थी, ठीक है। तो पहले पढ़ो इसको। इसमें बोल रहा है नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज गुलमार्ग कश्मीर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या गलत है, सो बेटर एज गुलमार्ग, क्यों गलत है, कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या कहता है। तो सो एज जो यहाँ पे यूज हुआ है, सो एज, ठीक है, ये एडजेक्टिव के साथ यूज होता है इन देयर बेस फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। नॉट कंपेरेटिव, कंपेरिजन नहीं। एंड बेटर इज ऑलरेडी कंपेरेटिव डिग्री, तो बेटर है वो कंपेरिजन में ऑलरेडी यूज हो चुका है, और सो और एज है ये बेस फॉर्म में यूज होते हैं, लेकिन कंपेरेटिव के साथ यूज नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कंपेरेटिव है तो ये सो एज बिल्कुल गलत है, ठीक है। जो सो प्लस एडजेक्टिव बीच में आता है, जैसे ये बेटर, ये अलग है,
ठीक है, ये कंपैरेटिव फॉर्म है, बट एडजेक्टिव जो पॉजिटिव डिग्री में कहता है सो और एज, तब ये नेगेटिव कंपैरिजन में यूज होते हैं, ठीक है। और जब हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं, जैसे बेटर हो गया, मोर ब्यूटीफुल हो गया, टोलर हो गया, तो जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे आता है, नो अदर इज एज एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री एंड एज, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा हमारा? करेक्ट सेंटेंस हमारा होगा कि नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज एज गुड एज गुलमार्ग कश्मीर, ठीक है। तुमको इजीली समझाता हूँ, जो ये बेटर है ये ऑलरेडी कंपेरेटिव फॉर्म में है, ठीक है। और जो ये सो और एज है और इसके बीच में जो ये पॉजिटिव डिग्री है, ये नेगेटिव, जो ये सो और एज है ये नेगेटिव फॉर्म में यूज होते हैं, नेगेटिव कंपैरिजन शो करते हैं। पॉजिटिव डिग्री के लिए हमको, पॉजिटिव कंपैरिजन के लिए हमको एज और एज यूज करना होता है, बट यहाँ पे सो और एज है तो वो गलत है। पॉजिटिव के लिए जैसे ये है, ये ऑलरेडी यूज, ये नेगेटिव के लिए यूज होते हैं सो और एज, पॉजिटिव के लिए एज प्लस एडजेक्टिव जो कि पॉजिटिव डिग्री एंड एज। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज एज गुड एज गुलमार्ग कश्मीर। आई होप आज आप लोगों को ये क्लियर होगा। सिंपल ये समझो कि जो सो और एज है वो नेगेटिव के लिए यूज होते हैं, और जो एज और एज है ये पॉजिटिव कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। आई होप आप लोगों को आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये वाला, नाइदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर्स इन लॉ अटेंडेड द मीटिंग एज हिज हेल्थ इज नॉट मोर गुड, ठीक है। तो इसमें क्या गड़बड़ कर सकते हैं? पहली गड़बड़ करेंगे यहाँ पे, उनको लगेगा कि भाई यहाँ पे ब्रदर इन लॉ आ सकता है, ठीक है। दूसरी गड़बड़ कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब गड़बड़ नहीं, मतलब दूसरा एरर ढूंढ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसा बोलेंगे भाई नॉट मोर नहीं आएगा। तो एक्सप्लेनेशन देखा जाए कि क्या आंसर है, तो एक्सप्लेनेशन हमारी कहती है कि जो ये है एज हिज हेल्थ इज नॉट मोर गुड, ये हमारा गलत है। क्यों गलत है? कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो जो गुड है वो एडजेक्टिव है, जो इरेगुलर कंपैरेटिव फॉर्म है बेटर का, तो नॉट मोर गुड, ठीक है। और हमारा जो करेक्ट सेंटेंस है वो क्या कहता है? नाइदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर्स इन लॉ अटेंडेड द मीटिंग एज हिज हेल्थ इज नॉट बेटर। आया होगा समझ में? आई थिंक नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। देखो जो गुड है वो एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और इरेगुलर है। जो गुड है उसके साथ कभी मोर आता ही नहीं है। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि भाई यू आर मोर गुड, नहीं, यू आर गुड कहते हैं या फिर यू आर डूइंग वेरी वेल ऐसे कहते हैं, यू आर बेटर कह सकते हैं, बट मोर गुड नहीं होता, ये कोई सेंस बनाता ही नहीं है। जो कंपैरिजन की डिग्री होती है वो गलत इसमें शो हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी। ये कह भी रखा है कि दैट हैज़ एन इरेगुलर कंपैरेटिव फॉर्म, ठीक है। तो नोट मोर नहीं आएगा, क्या यूज़ करेंगे? सिंपली इसको हटा देंगे, एज हिज हेल्थ इज़ नॉट बेटर, सिंपली है मोर गुड, ये ज़्यादा ही वो हो जाएगा, कोई सेंस नहीं बनाता है। मोर गुड कहीं भी दिखे तो उसको गलत कर देना। करेक्ट फॉर्म क्या आएगा? नॉट बेटर, ठीक है। देखते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। इसको पढ़ो, रीडिंग दो 5 सेकंड के लिए, एंड देखो कि क्या एरर निकलता है इसमें से। सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो पहले ही। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ये एरर है इसका मैंने नोट्स दे रखे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिलेगी, एक इंग्लिश रूल की पीडीएफ मिलेगी। पिंड कमेंट देख लेना, वहाँ पे मिल जाएगी तुमको नोट्स, डिजिटल नोट्स हैं, रिवाइज करने में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो पढ़ते हम अपने सेंटेंस को। मिसेस श्रीलक्ष्मीज म्यूजिकल इंटेलिजेंस, तो ये जो एपोस्ट्रोफ है ये पोजीशन शो करता है किसके लिए? यहाँ पे इज सुपीरियर देन मिसेस सुमाज, ठीक है। तो इसमें क्या एरर है पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैंने बोला था कि यहाँ पे एरर है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, अभी भी टाइम है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? कॉन्सेप्ट है मेरे भाई कि जो एडजेक्टिव है, जैसे सुपीरियर है, इन्फीरियर है, जूनियर है, सीनियर है, प्रीफरेबल है, प्रियर है, तो इन जैसे जो एडजेक्टिव है इनके साथ टू आता है, देन नहीं आता। सुपीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, प्रियर टू, प्रीफरेबल टू, इन्फीरियर टू, देन नहीं आएगा, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा? करेक्ट सेंटेंस होगा हमारा मिसेस श्रीलक्ष्मीज म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज सुपीरियर टू मिसेस सुमाज। जहाँ पे भी ये सुपीरियर या फिर ये वाले एडजेक्टिव तुमको दिख जाए, देन कुछ भी मत सोचना, सीधा आगे टू लगा देना, तुम्हारा जो भी एरर है वो ठीक हो जाएगा अपने आप ही। इसको पढ़ो फिर से 5 सेकंड के लिए, सोचो कि क्या एरर हो सकता है, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। सो पढ़ते हैं। ऑल दो द टीम हैड ट्रेंड डिलीजेंटली फॉर मंथ्स, दे हैड स्टिल ओवरवेल्म्ड बाय द अपोनेंट्स अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स। सो अगर पता नहीं तुम लोगों ने नोटिस किया है या नहीं, बट मैंने ज़रूर किया है कि यहाँ पे बाई है,
बाय द अपोनेंट्स अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स, मतलब ये पैसिव वॉइस है, मतलब पैसिव सेंटेंस, एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये ठीक है, पहला ये चेक करते हैं, यहाँ से यहाँ तक चेक करते हैं। ऑल दो द टीम हैड ट्रेंड डिलीजेंटली फॉर मंथ्स, ठीक है। अब जो यहाँ पे हेड है इसके साथ बीन आना चाहिए, क्यों? क्योंकि पास्ट में जो हमारा होता है हैज़ या हैव या हैड, उनके साथ बीन आता है, बट यहाँ पे बीन नहीं है। कॉन्सेप्ट देख लेते हैं भैया जी। कॉन्सेप्ट में हमको बोल रखा है कि ये जो है दे हैड स्टिल ओवरवेल्म्ड, ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखो पैसिव वॉइस है, हैड बीन प्लस पास्ट वाला जो ये है, ये रूल यूज होता है पैसिव में, ठीक है। और ओवरवेल्म एक पास्ट पार्टिसिपल है, तो हमको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यानी कि बीन बड़ा चाहिए। जो स्ट्रक्चर होता है, करेक्ट स्ट्रक्चर ये आएगा सब्जेक्ट प्लस में हैड बीन प्लस में वर्ब थर्ड फॉर्म, बट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। दे हैड ओवरवेल्म्ड ये एक्टिव वॉइस है, दे हैड बीन ओवरवेल्म्ड ये पैसिव वॉइस है, जो कि यहाँ पे करेक्ट होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या है? ऑल्दो द टीम हैड ट्रेंड डिलीजेंटली फॉर मंथ्स दे हैड स्टिल बीन ओवरवेल्म्ड बाय द अपोनेंट्स अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स, जैसा कि मैंने बोला था कि पैसिव वॉइस है। सो आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्लियर हुआ होगा। जरूरी नहीं कि कोई ग्रामर रूल आ जाए, बट ये नरेशन भी पूछ लेते हैं, नरेशन तो नहीं बट हाँ वॉइस जरूर पूछ लेते हैं, जैसे इसमें पूछा है, एंड ये सीजल में ही पूछा गया क्वेश्चन है। सो यहाँ पे मैंने 8 से 10 कॉन्सेप्ट करवाए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप, ये है टेलीग्राम चैनल हमारा, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे मिलेंगे आप लोगों को डिजिटल नोट्स, ठीक है। यही डिट्टो, बस वो जो स्ट्रिप वाले हैं उनको मैं रिमूव कर दूंगा, लेकिन इस लेक्चर के एक दिन बाद मिलेंगे आपको डिजिटल नोट्स, ताकि तुम ये लेक्चर पूरा देखो फिर उनको रिवाइज कर सको। अगर ऐसे लेक्चर और चाहिए तो कमेंट करो, और अपना फीडबैक दो, जेन्युइन फीडबैक, कैसे लगे, कुछ इंप्रूवमेंट अगर मेरे को करना हो तो वो मैं ज़रूर करूँगा, नोट्स के अंदर भी या फिर वीडियो के अंदर भी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।